बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। बंसी बट पे यमुना तट पे कान्हा रास रचाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। गोपी बनकर शंकर आए, गोपेश्वर कहलाए। दम 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 डमरू बाजे कान्हा की मुरली पे सब जग नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। गोकुल में देखो वृंदावन में देखो रे, मुरली बाजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कान्हा रास रचो है, ओ रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे कहाँ रास रचो है। हरी चंद्र किरण सा श्याम सलोना, कोई आंखें गजरारी हो। चंद्र किरण सा श्याम सलोना, कोई आंखें गजरारी हो। ठुमुक ठुमुक नाचे गोपियन के संग जग का पालन हारी। ठुमक ठुमक नाचे गोपियन संग में जग का पालन हारी। सभी लोग हाथों को ऊपर कर करते हुए क्या करें? अरे रास बिहारी संग राधा सुकुमारी, हाँ रास बिहारी संग राधा सुकुमारी बिरज में विराजे रे। श्याम संग राधा नाचे रे, श्याम संग राधा नाचे रे। रास रचो है, रास रचो है, यमुना रास रचो है, रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे का रास रचो है। रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। ओ रास रचो है, महारास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है। पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार हो। पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार। ऐसो कि ऐसो ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही, पायल की झनकार। पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार हो। पायल की झनकार बज रही, पायल की झनकार। ऐसो 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 रास रचो वृंदावन बज रही, पायल की झनकार। ऐसो रास रचो वृंदावन बज रही, पायल की झनकार।
बरसाने की मोर कुटील मोर आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटील मोर आयो रसिया, आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, हो आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटील मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटील मोर बन आयो रसिया। एक दिन बोली राधा प्यारी, एक दिन बोली राधा प्यारी, दो दिन से ना मिले मुरारी, दो दिन से ना मिले मुरारी, बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियाँ, हो बिना श्याम सुंदर दर्शन के प्यासी अखियाँ, वो बरसाने की मोर कुटील मोर बन आयो रसिया, वो बरसाने की मोर कुटील मोर बन आयो रसिया, अरे आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, हो आयो रसिया मोर बन आयो रसिया, वो बरसाने की मोर कुटील मोर बन आयो रसिया, बरसाने की मोर कुटील मोर बन आयो रसिया, वो बरसाने की मोर कुटील मोर बन आयो रसिया। हो रास बिहारी भगवान की जय हो। अरे बाबा, आज लगा कि गोपी भाव अंदर आ गया आपके, अद्भुत अकल्पनीय, बहुत सुंदर भाव, ऐसा ही होना चाहिए। दिव्य रास चल रहा था कि भोले बाबा के कान में आवाज चली गई कि कन्हैया रास रचा रहा है, और हमारे भोले बाबा भाई कम नचनिया नहीं है, बढ़िया ठुमका मारते हैं भोले बाबा, जिनके डमरू के शब्द को सुन करके महाराज अष्टाध्यायी की रचना हो गई। ऐसा डमरू बजाया भोले बाबा ने, जय हो। उस डमरू से 14 सूत्र निकले, और उस सूत्र को लेकर के महर्षि पाणिनि ने रुद्राष्टाध्यायी की रचना कर डाली है। भोले बाबा से रहा नहीं गया, बोले हे देवी उस रास में हमें भी ले चलो। भवानी मैया ने कहा है प्रभु वहां पुरुषों का जाना वर्जित है, वहां केवल स्त्रियां जाती हैं। भोले बाबा बोले तो मुझे स्त्री बना करके ले चलो, लेकिन ले चलो कन्हैया के रास में, मुझे वहां अवश्य जाना है। भोले बाबा जिद कर गए तो मैया ने कहा ठीक है। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हो। एक दिन वो भोले भंडारी, एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जय हो, बोल भोले बाबा की।
तेरे संग में, तेरे संग में। पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचेगा ब्रज में भारी, रास रचेगा ब्रज में भारी। मुझे दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी ब्रज में ब्रज में आए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। हरि बोल। और शंकर भगवान की हो। पार्वती मैया ने कहा है स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। मोहन के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, उस रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी। मानो बात हमारी हरी सरकार आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बंदे ब्रज में आए, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। श्री हरि। भोले बाबा ने कहा है गौरा, ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस रास को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। ऐसी सहेली तेरी ऐसा बना ब्रजराज को, ब्रजराज को।
की जय हो। भोले बाबा साड़ी पहन के आ गए और जैसे ही कन्हैया ने देखा सारी बात को जान गए। बारे भोले बाबा, देखा मोहन ने ऐसा समझ गए वो सारी बात रे, सारी बात रे। और ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ रे, भोलेनाथ रे। सरक गई जब सर से सारी, मुस्काए गिरधारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। आगे भी बहुत नाचना है, भी भगवान का विवाह होगा, थोड़े सुस्ता लो। आज भगवान का दिव्य विवाह उत्सव मनाया जाएगा। रास निर्विघ्न संपन्न हुआ है। आगे कथा को बढ़ाते हुए सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित को सुना कि हे राजा परीक्षित, एक दिन कंस के द्वारा भेजा हुआ एक दूत, नाम है अरिष्टासुर, भगवान को मारने के लिए आया है और भगवान ने उसका उद्धार किया है। नारद बाबा पहुंच गए हैं कंस के यहाँ। हे कंस, तू क्या कर रहा है? तो यहाँ बैठे बैठे एक एक राक्षस को भेजता है और वहां कन्हैया सबको मारता जाता है। कंस बोला, महाराज क्या करूं? नारद बाबा ने कहा, हे कंस, तू ऐसा कर कि उन दोनों कृष्ण बलराम को यही मथुरा में बुला ले और यही दोनों को खत्म कर दे। कंस बोला, ठीक है। और फिर नारद बाबा आ गए हैं कन्हैया के पास। बोले, कन्हैया, ये तुम एक एक दैत्य कब तक मारोगे? भगवान बोले, नारद बाबा, उधर कौन सी डेट दे के क्या गए? कंस को कब डेट दिया? भगवान नारद बाबा बोले, बस महाराज कल ही आने वाला है। बोले, ठीक है, निश्चिंत रहो। सो कंस ने अपने एक मित्र को बुलाया है। सोचा किसे भेजूं तो जा करके वृंदावन से कृष्ण और बलराम को लेकर के आई। तो अक्रूर जी की याद आ गई है और अक्रूर जी को बुलाया है और कहा, है अक्रूर जी, आप जाओ ब्रज में और वहां से कृष्ण बलराम को लेकर के आओ और उनसे कहना कि हमने एक धनुष यज्ञ का मेला रखा है और बच्चे जो होते हैं मेला देखने के बड़े शौकीन होते हैं, इस बहाने से लेकर के आओ। अक्रूर जी बड़े चिंतित हैं कि दुष्ट कंस उन नादान बच्चों के साथ न जाने क्या करेगा। उनको कंस की नीति का पता चल गया है। सोच रहे हैं अगर नहीं जाऊंगा तो कंस दुष्ट है, मुझे दंडित करेगा। इससे अच्छा है कि मैं जाकर के भगवान का दर्शन कर लूंगा और यहां लेकर के आऊंगा तो इसका उद्धार भी हो जाएगा। महाराज अक्रूर जी अपने रथ को सजाने लगे हैं। ब्रह्म मुहूर्त से सजाना प्रारंभ किया है। इस रथ पर मेरा कन्हैया बैठेगा, मेरा गोविंद बैठेगा। चल पड़े हैं अपने रथ को लेकर के और प्रातः काल से निकले हैं और पहुंचते पहुंचते महाराज शाम हो गई है। अगर देखा जाए तो मथुरा से ब्रज की दूरी मात्र 12-13 किलोमीटर। अगर कोई पैदल भी जाए तो 1 घंटे में पहुंच जाएगा। किंतु आज अक्रूर जी चल पड़े हैं। उनके मन में विचार आता है कि न जाने मेरा कन्हैया कैसा होगा, मुझे पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा। और धीरे धीरे कन्हैया के भाव में खो जाते तो जो घोड़े थे वो घोड़े रास्ता छोड़ करके घास चरने लग जाते, घास खाने लगते घोड़े और अक्रूर जी की समाधि लग जाती। पुनः जब समाधि खुलती तो पुनः घोड़ों को रथ में लगाते और कुछ दूर फिर से चलते, सो पुनः समाधि लग जाती। आज अक्रूर जी मन में विचार कर रहे हैं कि मेरा कन्हैया कैसा होगा, कैसा दिखता होगा मेरा कन्हैया। अक्रूर जी के मन में अनेक प्रकार के संकल्प विकल्प चल रहे हैं कि मेरा कन्हैया मुझे पहचान पाएगा कि नहीं पहचान पाएगा।
अक्रूर जी सोचते हैं जब मैं वहां जाऊंगा तो कन्हैया का दर्शन करूंगा। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोलनासिकं स्मितावरोकारुणकञ्जलोचनम् मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतम् प्रदक्षिणां मे प्रचरन्ति वै मृगाः। अक्रूर जी सोच रहे हैं कि मेरा कन्हैया कैसा दिखता होगा। द्रक्ष्यामि नूनं सुकपोल नासिकाम, हमारे कन्हैया की सुंदर तोते के चोंच के जैसी नाक होगी, सुंदर टमाटर जैसे हमारे कन्हैया के गाल होंगे, ग्रीव शंख जैसी उसकी गर्दन होगी, सांवला शरीर होगा, पीतांबर लहरा रहा होगा मेरा कन्हैया। भगवान के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं क्रूर जी कि इतने में उनके दाईं तरफ से एक मृगा का झुंड निकला है, और जब झुंड निकला है मृगा का तो शुभ शकुन हुआ है। अक्रूर जी समझ गए हैं कि अब मुझे निश्चित ही कन्हैया का दर्शन होगा। अक्रूर जी आ रहे हैं और उधर जैसे ही वृंदावन की पावन भूमि में पहुंचे हैं, इधर कन्हैया गायों को चरा करके अपने वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। उनके गायों के पैरों से उड़ने वाली जो धूल है वो कन्हैया के चेहरे पर पड़ती है। पसीने हुए कन्हैया के चेहरे पर जब वो कण पड़ते हैं तो महाराज मानो मोतियों के से चमकने लग जाते हैं। आज जैसे ही अक्रूर जी ने देखा है कि मेरे कन्हैया के पद चिन्ह है महाराज, कूद पड़े हैं रथ से और उस रज में लौटने लगे हैं कन्हैया। इस मार्ग से मेरा कन्हैया गया है। कन्हैया के पद चिन्हों को पहचान गए हैं अक्रूर जी, रोने लगे हैं और मिट्टी को उठा करके उसे स्नान करने लगे हैं। किसी मिट्टी में से मेरा कन्हैया गया है, मिट्टी में लोट पोट हो गए कन्हैया के चरणों के धूल में। अक्रूर जी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और जो सायंकाल हो गया है उधर भगवान गैयों को चरा करके अपने गौशाले में लेकर के गए हैं। दोनों भैया कृष्ण और बलराम दोहनी लेकर के गैया और दूध निकालने जा रहे हैं। इतने में ही अक्रूर जी आ गए हैं। ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे दोहनं गतौ पीतनीलांबरधरौ शरदं बुर्हे क्षणौ। कन्हैया के नीले वर्ण पर पीतांबर लहरा रहा है, बलदाऊ जी के गौर वर्ण पर नीलांबर लहरा रहा है। आज जैसे ही अक्रूर जी ने देखा है कि मेरे कृष्ण बलराम आ रहे हैं, रथ से महाराज कूद पड़े हैं और कन्हैया के चरणों को पकड़ने के लिए दौड़े हैं। कन्हैया ने रोका, ए काका क्या करते हो? अरे मैं छोटा सा बालक, आप मेरे काका, प्रणाम तो मुझे करना चाहिए। नेत्र सजल हैं, आंसू रुक नहीं रहे क्रूर जी के, इतने भावो विह्वल हैं। भगवान ने प्रणाम किया है, आतिथ्य सत्कार किया है, गौशाले में लेकर के गए हैं, गैया मैया का दर्शन कराया है। रात्रि हुआ है, सो विश्राम करने के लिए भोजन आदि करके आज दोनों भैया अक्रूर जी के चरणों को दबाने लगे हैं। अक्रूर जी के नेत्र सजल हैं कि मैं इन अबोध बच्चों को कैसे बताऊं कि कंस ने बुलाया है मारने के लिए। अक्रूर जी के मन में नाना प्रकार के संकल्प विकल्प चल रहे हैं, नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। आज भगवान कृष्ण और बलराम अक्रूर जी के चरणों को दबा रहे हैं। दबाते दबाते पूछा, काका अपने आने का कारण बताओ। जैसे ही कारण पूछा है कन्हैया ने, अक्रूर जी महाराज फूट करके रोने लगे हैं। हे कन्हैया, मैं क्या बताऊं, मैं क्यों आया हूं, तुम सब जानते हो। हे कन्हैया, मथुरा का राजा कंस एक धनुष यज्ञ मेले का आयोजन कर रहा है और उसमें तुम दोनों को बुलाया है, इसीलिए मैं आया हूं। भगवान प्रसन्न हो गए। अरे काका, हम लोग मेला देखने अवश्य चलेंगे,
लेकिन हे काका, ये बात है मेरी मैया को मत बताना, नहीं तो मेरी मैया मुझे जाने नहीं देगी। कितना प्रेम करती है मेरी मैया। अगर मैया जान गई कि हम मैया से दूर जा रहे हैं तो मैया तो प्राणों का परित्याग ही कर देगी। वो हमारे वियोग को एक क्षण सहन नहीं कर सकती। लेकिन बिना बताए जाएंगे भी कैसे? तब तक नंदा बाबा आ गए हैं। क्या बातें हो रही हैं? नंदा बाबा को पता चल गया है कि अजय अक्रूर जी आए हैं, हमारे कृष्ण और बलराम को लेकर के जाएंगे। नंद बाबा मौन हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे हैं कि अब क्या करें, ये कैसे बताएं यशोदा को कि हमारी आंखों का तारा, हमारे प्राणों का प्यारा नंद का दुलारा ब्रज को छोड़ करके जा रहा है, और जा भी रहा है तो कंस जैसे महापापी के यहाँ, न जाने जो बचपन से इसका शत्रु। क्या होगा? धीरे धीरे यह बात मैया के कान तक पहुंच गई है। जैसे ही महाराज मैया के कानों ने ये शब्द सुने हैं कि मेरा कन्हैया हमें छोड़ करके जा रहा है, मैया दौड़ पड़ी है और कन्हैया को अपने गले से लगा लिया। ना बेटा, तुम ही छोड़ करके मत जा। अगर तू छोड़ करके गया तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं तेरा वियोग सहन नहीं कर सकती। रोने लगी है मैया। भगवान ने कहा मैया बस 2 दिन की बात है, आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा और परसों आगमिष्यामि। हे मैया परसों आ जाऊंगा। यशोदा मैया ने कहा हे लाल, तू परसों की बात करता है? ये पलकें गिरती हैं कि तेरा जो दर्शन नहीं होता तो लगता है मानो एक युग बीत गया है, और तू 3 दिन हमसे दूर रहेगा। और अगर तू जाएगा हे कन्हैया तो मैं जानती हूं तू नहीं आएगा, क्योंकि वहां भी तेरी एक माँ है देवकी, और एक माँ की पीड़ा का माँ ही समझ सकती है प्यारे, दूसरा कोई नहीं जानता। देवकी ने मुझे जन्म दिया है, अगर तू जाएगा तो वापस नहीं आएगा। हे मेरे लाल, तू मुझे छोड़ करके मत जा। प्रातः काल हुआ है, धीरे धीरे ये बात गोपियों के कान में पहुंच गई कि हमारा कन्हैया हम सब का दुलारा, प्राणों का प्यारा, वो आंखों का तारा हमें छोड़ करके जा रहा है। हजारों गोपियां आ गई हैं नंद महल के सामने और विधाता को कोसने लगी हैं। विधाता, अहो विधाता स्तवना क्वचित् दया संयोज्य मैत्र्या प्रणयेन देनः तांशा कृतार्थान् विनुयं क्षपार्थकम् विक्रीडितं तैर्भक्चेष्टितं मया। अरे विधाता, तू कितना निष्ठुर है, कितना निर्दयी है। एक समय था जब तूने हमारा कन्हैया से प्रेम कराया, वो जो प्रेम हुआ, मिलन हुआ, तो वियोग करा रहा है। तेरा निर्दयता, जैसे कोई छोटा सा बच्चा खिलौने से खेलता रहता है और जब बच्चे का जी भर जाता है तो खिलौने को तोड़ करके फेंक देता है। इसमें बच्चे का क्या गया, खिलौने की तो जान चली गई। हे विधाता, तूने ऐसा क्यों किया? अगर वियोग ही करवाना था तो कन्हैया से मिलाया क्यों? क्या इसी दिन के लिए मिलाया था कि कन्हैया हमसे दूर जाएगा, हमसे वियोग कराएगा? और इसको लेने कौन आया है? क्या नाम है इसका? पता लगा है इसका नाम अक्रूर है। आज गोपियां अक्रूर को कोसती हैं। हे अक्रूर, तेरा नाम अक्रूर किसने रखा? तू तो महाक्रूर है जो हमारे प्राणों को लेकर के जा रहा है। जब कृष्ण को लेने अक्रूर गए, सबरे नर नारी गई बिलखाए।
जाए। गोपिन त्राहि किए जग में, अरुनंद यशोदा निहाय मचाए। प्रातः काल हुआ है, रथ सजाया गया है कि आज कन्हैया जाने वाला है। गोपियां मार्ग में जाकर के लेट गई हैं। हे कन्हैया, अगर तुझे जाना है तो हमारे ऊपर से अपने रथ को लेकर के जा। भगवान ने गोपियों को समझाया, हे गोपियों, बस 2 दिन की बात है। आज जाऊंगा, कल मेला देखूंगा और परसों आगमिष्यामि, परसों आ जाऊंगा। पागल मत बनो। गोपियां कहती हैं, कन्हैया, तेरे वियोग में अगर हमारे पलकें गिरती हैं, जो एक निमिष के लिए पलकें गिरती हैं, तो लगता है मानो एक युग बीत गया। और तू 3 दिन की बात करता है। तू इतना निष्ठुर, इतना निर्दयी कब से हो गया? भगवान ने समझाया है तो गोपियों ने मार्ग दे दिया है। हे कन्हैया, अगर तू जाना चाहता है तो जा, क्योंकि हमने तुमसे प्रेम किया है। हमारा प्रेमी जहां सुखी रहेगा, हम वहीं सुखी रह लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम मथुरा नहीं आ सकते, दिन में 4 बार आ सकते हैं। लेकिन हे कन्हैया, हम तुझसे मिलने कभी नहीं आएंगे। जब आना होगा तब आना, ये प्रेम की परीक्षा है। रथ धीरे धीरे चलने को तैयार हुआ है। सुमैया दौड़ पड़ी है, बेटा रुक जा, बेटा रुक जा, हमें छोड़ के मत जा। मैया दौड़ पड़ी है, रथ धीरे धीरे चलने लगा है। मैया दौड़ रही है, ए कन्हैया रुक जा। रथ धीरे धीरे चलने लगा है। जब जहां तक रथ का पताका देखा है, मैया दौड़ती गई है, कन्हैया रुक जा। मार्ग में ठोकर लगा है, मैया गिर पड़ी है। कन्हैया दौड़ करके आए हैं, उठाया और गले से लगा लिया। मैया क्या करती है? 2 दिन की बात है मैया। सजन सकारे जाएंगे, मेरे नैन मरेंगे रोए। विधि ना ऐसी रैन कर, भोर कबहू नहीं हुआ। छोड़ वृंदा विपिन, कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन, कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन, कुंज यमुना पुलिन, श्याम मधुबन चले, श्याम मथुरा चले। छोड़ वृंदा विपिन, कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। हे कन्हैया, मत जा बेटा हमें छोड़कर। रथ धीरे धीरे चला जा रहा है। मैया रो रही है। माँ यशोदा दुखित नंद बाबा भय, माँ यशोदा दुखित नंद बाबा भय। माँ यशोदा दुखित नंद बाबा भय। माँ यशोदा दुखित नंद बाबा भय। ग्वाल रोवे हमारे
मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। प्रीतम ये मत जानियो, तुम बिछड़े मोहे चैन, जैसे जल बिन मछली तड़प रही दिन रे। हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े, हाय मोहन बिना चैन कैसे पड़े, कौन नवनीत माखन की चोरी करे, कौन नवनीत माखन की चोरी करे। गैया करती रुदन प्राण तन मन हरण, श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले, छोड़ वृंदावन कुंज यमुना पुलिन, श्याम मथुरा चले, 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 श्याम मथुरा चले। श्याम मथुरा चले, श्याम मथुरा चले। रथ चला जा रहा है और जब रथ मैया की आंखों से दिखना बंद हो गया है सो मैया पछाड़ा खा करके गिर गई है। ग्वाल बालों ने संभाला, मैया घर चल। वह मार्ग में अक्रूर जी लेकर के चल पड़े हैं तो मार्ग में पड़ी है यमुना मैया। अक्रूर जी ने कहा कि कन्हैया अगर तू कहे तो मैं यमुना में स्नान कर लूं। ठीक है चाचा जाओ। अभी भी अक्रूर जी को भगवान की शक्ति पर संदेह है। ये छोटे छोटे बच्चे, वो क्रूर कंस क्या करेगा। अंदर के अक्रूर जी तुरंत जल से बाहर निकले हैं। देखते हैं तो कन्हैया बंसी पर बैठ के मुस्कुरा रहा है। क्या हुआ चाचा। क्रूर जी बोले कुछ नहीं बेटा। फिर से क्रूर डुबकी लगाई है और जब फिर से डुबकी लगाई है तो फिर से कन्हैया का दर्शन हुआ है। अक्रूर जी ने पूरा बाहर आकर के कन्हैया को प्रणाम किया। आगे कन्हैया अब ज्यादा माया दिखाएगा तो पागल हो जाऊंगा। भगवान ने अक्रूर जी को अपना दिव्य दर्शन दिया है और अब अक्रूर जी को निस्संदेह ये सत्य हो गया कि ये दोनों परब्रह्म परमात्मा हैं और दिव्य बंधन किया है, प्रार्थना किया है अक्रूर जी ने। न तोस्म्यहं त्वाखिल हेतु हेतुं नारायणं पुरुषमाद्यं अव्ययम् यन्नाभिजातादरविन्द शोकात् ब्रह्मा विरासीद्यसेकलोकः। हे कन्हैया मैं जान गया हूं तुम ही आदि पुरुष आदि नारायण हो। अब मुझे कोई चिंता नहीं है। तुम ही शुक्रावतार में आए, वामनावतार में आए, रामावतार में आए। जितने अवतार हुए सबने
तुम्ही लिए है। आज कन्हैया ने अक्रूर जी को दिव्य दर्शन दिया है और आज अक्रूर जी रथ को लेकर के चल पड़े हैं मथुरा नगरी में। उधर कंस ने मथुरा को बड़ा दिव्य सजवा दिया है, चारों तरफ जगह जगह केले के खंभे लगवा दिए हैं, सोने के कलश रखवा दिए हैं, आम्र पल्लव से सुसज्जित करवा दिए हैं पूरे मथुरा नगरी को। जैसे ही कन्हैया प्रवेश करते हैं तो जो मथुरा की नारियां हैं वो दौड़ पड़ी हैं। अरे वो देख, वो कन्हैया आया, वो पुतना को मारने वाला कन्हैया आ गया। सब नर नारियां दौड़ पड़ी हैं, जैसे भगवान राम को देखने के लिए जनकपुर की नारियां दौड़ी थी। धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी, धाये धाम काम सब त्यागी। मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। धाये धाम काम सब त्यागी, 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 धाये धाम काम, धाये धाम काम, धाये धाम काम सब त्यागी। धाये धाम काम सब त्यागी। सब अपने काम को छोड़ करके दौड़ पड़े हैं कन्हैया का दर्शन करने के लिए। ये पूतना को मारवे वारो भैया आ गए हो। कन्हैया के सामने जो ग्वाला बाला चल रहे हैं वो बोले, कन्हैया क्या बात है भैया, तेरी बड़ी जय जयकार है रही मथुरा में, कछु रिश्तेदारी है का? भगवान बोले, तुम समन को नाय पता का? यहाँ के जो राजा वो हमारे खास मामा हैं, हमारे सगे मामा लगे यहाँ के राजा। ग्वाल बाल बोले, दारी के पहले का नहीं बताए, हम समन भी नए नए वस्त्र पहन के आते, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आते। तो भगवान ने कहा, क्या परेशानी, क्या चाहिए? ग्वाल बाल बोले, कन्हैया ने कि सुंदर से वस्त्रों को व्यवस्था कर दे तो कुछ आनंद आए। उनकी बात बताएं, ये ब्रजवासी जो होते हैं महाराज, ये 3-4 चीजों के बड़े शौकीन होते हैं। सुंदर कपड़े, सुंदर बढ़िया माला, आंखन में मोटा मोटा काजल और माथे पर पूरा थापकत हुआ चंदन, ये असली ब्रजवासी की पहचान है। बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगे ब्रजवासी, बढ़िया कमल की माला लेंगे और ले जाकर के भगवान को दिखाएंगे, जय बिहारी जी, और खुद गले में पहन के बाहर आ जाएंगे। ये ब्रजवासियों की पहचान है। ग्वालबाल बोले, कन्हैया ने वस्त्रों को व्यवस्था कर दे। भगवान ने कहा, अच्छा रुको देखते हैं। कि तब देखते हैं कि जो एक कंस का धोबी है वो राजसी वस्त्रों को साफ करके लेकर के जा रहा है कंस के दरबार में। भगवान ने बुलाया, अरे मामा जी राम राम। धोबी घूम करके देखा था कि मेरा भांजा कहां से आ गया। बोला, कौन है भैया तुम? अरे मामा जी हम कृष्ण। धोबी बोला, अरे ग्वारिये तू हमके मामा क्यों बोला? अरे मामा या के लिए बोले कि यहाँ के राजा हमारे मामा, तो मामा के गांव में सबरे मामा ही तो भाई, क्या चाहिए? भगवान ने कहा, है धोबी मामा हमारे ग्वाल बालों को वस्त्र दे दो। तो महाराज जो धोबी था वो तो अकड़ गया, क्योंकि अगर देखा जाए तो जो अधिकारी होता है उससे ज्यादा गर्मी उसके चपरासी में होती है। वो भी अपने आप को अधिकारी ही समझता है। प्रधानमंत्री का जो मुख्य चपरासी होगा महाराज, वो किसी डीएम से कम नहीं होगा। केवल प्रधानमंत्री ऑफिस से फोन कर देगा तो डीएम खड़े हो जाएंगे पैर के बल। वो भी अपने आप को कुछ समझने लगा और भगवान को गालियां बकने लगा। अरे ग्वारिये, जंगल में गाय चराने वाला, यमुना का पानी पीने वाला तू
ये राजसी वस्त्रों को पहनने का। भगवान के साथ में एक छोटा सा ग्वाला चल रहा था। बोला, हे कन्हैया, क्या बात है, दिखा दो पूतनों वारों हाथ, जो होगी सो हम देख लेंगे। अच्छा, तो भगवान ने एक चांटा खींच करके मारा है उस धोबी को और उसका शीश धड़ से अलग हो गया है। भगवान ने कहा, पहन लो वस्त्रों को। सब ग्वाल बाल ने पहन लिया है। अब ग्वाल बाल जब पहन लिए तो बोले, हे कन्हैया, या वस्त्रन में तो हम औरों भी खमंगे लगे, कहाँ वो 1.5 हड्डी के छोटे छोटे ग्वाला और कहाँ राजसी वस्त्र। अब क्या हुआ कन्हैया, अब इस वस्त्र को पहन के चलेंगे तो सड़क साफ हो जाएगी, झाड़ू ना लगावे पड़ेगा, कछु व्यवस्था कर। तो भगवान आगे बढ़े हैं तो एक दर्जी मिला है और जो दर्जी हमारा जो भगवान का बड़ा भक्त था, जैसे ही भगवान को देखा है दौड़ पड़ा है और प्रणाम किया है भगवान को। तो कहा, है स्वामी क्या करें। भगवान ने कहा, है दर्जी मामा, हमारे मित्रों के वस्त्रों को व्यवस्थित कर दो। सो दर्जी ने व्यवस्था किया है। भगवान ने कहा, हम प्रसन्न हैं, क्या चाहिए। दर्जी हाथ जोड़कर बोला, महाराज जो धोबी मामा को दिए हो देख लिया हूं, आशीर्वाद बनाए रहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। सो भगवान ने खूब आशीर्वाद दिया है दर्जी को और उसी का प्रणाम है महाराज कि आज दर्जी हमारे कितने फल फूल रहे हैं। 400 रुपए कपड़ा तो 800 रुपए सिलाई लग जाती है। ये भगवान की कृपा है, भगवान ने आशीर्वाद दे दिया। ग्वाल बाल बोले, कन्हैया ने कमी और है, अब क्या चाहिए। ने गले में मोटी मोटी मारा है जाए तो फिर आनंद आ जाए। कन्हैया, तेरे मामा भी क्या समझेंगे हम कहाँ से आए। अच्छा, सो भगवान गए हैं सुदामा नामक माली के यहाँ और सब ग्वाल बालों को दिव्य माला पहनाई है। अब खुश हो। ग्वाल बाल बोले, कन्हैया ने कमी और है, अब क्या चाहिए। अरे कन्हैया ने माथे पर थापक हुआ चंदन लग जाए तब देख। सो इतने भगवान देखते हैं एक कंस की दासी है जो 3 जगह से कुबड़ी है, वो भगवान के रास्ते में आ गई है। वो चंदन घिस करके ले करके जा रही थी कंस को देने के लिए। भगवान ने उसे देखा और कहा, रे सुंदरी, कहाँ जा रही हो। उस कुबड़ी ने देखा कि मुझे सुंदरी कहने वाला कौन आ गया, मैं तो जन्म जन्म की कुबड़ी। भगवान बोले, देवी, मैंने तुम्हारे तन को सुंदर नहीं कहा, मैंने तुम्हारे मन को सुंदर कहा है। तुम्हारा मन बड़ा पवित्र और निर्मल है, तुम कौन हो। उसने अपना परिचय दिया है, हे नाथ, दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता त्रिवक्त्रनामाह्यनुलेपकर्मणि मद्भावितं भोजपते रतिप्रियं बिना युवाम कोन्यतमास्तदर्हति। हे कन्हैया, दास्यास्म्यहं सुंदर कंस सम्मता, मैं कंस की दासी हूँ, मेरा नाम सैरंध्री है और मेरे द्वारा घिसा हुआ चंदन कंस को अति प्रिय है, मैं चंदन लगाने जा रही हूँ। भगवान ने कहा, देवी, तूने कि चंदन हमारे ग्वाल बालों को लगा दो। वो कुबड़ी बड़ी प्रसन्न हुई है और सब चंदन भगवान के ग्वाल बालों को भगवान को लगा दिया है। ये चंदन हमारी आपकी पहचान है। चंदन लगाने का जो मंत्र है महाराज, चंदनम वंदते नित्यम नित्य पाप प्रणाशनम आपदाम हरते नित्यम लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। चंदन लगाने का मंत्र है, चंदनम वंदते नित्यम सर्व पाप प्रणाशनम, हमारे सब पापों का शमन हो जाता है। आपदा हरते नित्यम, नित्य आने वाली विपत्ति का हरण होता है। और लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा, हमेशा लक्ष्मी का निवास बना रहता है। भगवान ने उस दासी को आशीर्वाद दिया है और उसके यहाँ ठुड्डी पर हाथ लगाया है कन्हैया ने और दाहिना पैर से उसका दाहिना पैर दबा लिया है। बलराम जी बोले, कन्हैया, ये अपनो वृंदावन ना है, होश में काम करियो। भगवान बोले, दाऊ भैया चिंता मत करो। सो भगवान ने अपने दाहिने पैर से उस दासी का दाहिना पैर दबाया है और उसकी ठुड्डी पर हाथ लगा करके जैसे ही झटका दिया है वो दिव्य सुंदरी बन गई है। अब तो पूरे मथुरा में जय जयकार हो गई। अरे भैया, वो आया नंद का छोरा बड़ा जादूगर है भैया,
जन्म जन्म की गोबड़ी को सीधा कर दिया और जय जयकार होने लगी है। भगवान चल करके गए हैं यज्ञशाला में, जहां वो धनुष रखा हुआ था। और ये धनुष परशुराम जी ने कंस को दिया था और देते वक्त कहा था, हे कंस, इस धनुष को कोई तोड़ नहीं सकता और जो तोड़ देगा वो तुझे छोड़ नहीं सकता। भगवान गए हैं यज्ञशाला में और देखते ही देखते अपने बाएं हाथ से उस धनुष को उठा लिया है कन्हैया ने। करेण बामेन सलील मुद्रितम, बाम हस्त से उठाया है और दो खंड में विभाजित कर दिया है कन्हैया ने उस धनुष को। भयंकर घोर गर्जना होने लगी, भयंकर शब्द हुआ है। कंस जान गया कि धनुष टूट गया है। अब धनुष टूट गया, जिसने धनुष को तोड़ा अब वो मुझे छोड़ नहीं सकता। कंस डर गया है, हाहाकार मच गया है। कंस का जो धनुष था वो टूट गया। महाराज कंस इतना भयाक्रांत हो गया, भोजन करते समय अगर दाल में काला जीरा दिख जाए तो थाली फेंक देता। ये काला काला मुरली वाला मुझे मारने आ गया है। लोटे का जल पीता, परछाई दिखती तो लोटा फेंक देता। अरे मुरली वाला मुझे मारने आ गया। भगवान गए हैं, हर तरफ जय जयकार हो रही भगवान की। यज्ञशाला के जहां मल्लशाला है वहां द्वार पर कंस ने एक कुबलिया पीड़ नामक हाथी को मदिरा पान करके खड़ा कर दिया है कि अगर यहाँ आएंगे तो यही दोनों, ये हाथी कुबलिया पीड़ उन दोनों भाइयों को मौत की घाट उतार देगी। भगवान गए हैं और महावत से बोले, ऐ महावत, मार्ग खाली करो, हमें अंदर जाना है। वो महावत भी नशे में और हाथी भी नशे में अपनी हाथी को इशारा किया है तो भगवान के ऊपर झपट पड़ा है वो कुबलिया पीड़। दोनों भाइयों ने उसके दोनों दांतों को पकड़ा है और घुमा करके जैसे ही आकाश में फेंका तो वो हाथी मृत प्राय हो चुका है। भगवान और बलराम जी ने हाथी के दोनों दांतों को उखाड़ लिया है और उखाड़ करके रक्त रंजित शरीर से मल्लशाला में प्रवेश कर गए हैं। जैसे ही मल्लशाला में प्रवेश किए हैं सो वहां जितने लोग बैठे थे सबको भगवान का अलग अलग दर्शन हुआ है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी तिन तैसी। जो मल्ल हैं, जो वीर हैं, उनको भगवान एक योद्धा की तरह दिखाई पड़े हैं। जो राजा हैं उनको भगवान राजा के स्वरूप में दिखाई पड़े हैं। जो स्त्रियां हैं उनको भगवान कामदेव के रूप में दिखाई पड़े हैं। जो गोप ग्वाल हैं उनको अपना कन्हैया दिखाई पड़ा है। कामिनी निहारे काम संतन विचारो राम, योगी योग ध्यान सिद्धि सिद्धि ना विशेखिए। दुर्जन को शार्दूल, मल्लन को वज्रतूल और शत्रुन को सूर प्रजापति समपेखिए। घटा घनम मोरन को चंद्रमा चकोरन को, भ्रमर को कंज मंजु मकरंद लेखिए। कंस जाने काल, ग्वाल बाल जाने सखा और एक ही नंदलाल अनेक रूप देखिए। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान मल्लशाला में प्रवेश करते हैं। सबने भगवान का दिव्य दर्शन किया है। कंस के मल्लशाला में दो मल्ल हैं जो वीर हैं, जिनका नाम है चाणूर और मुष्टिक। दोनों ने भगवान को देखा है तो भगवान को युद्ध के लिए आमंत्रित किया है। भगवान बोले, पागल हो, कहा तुम लोग इतने वीर, हम छोटे छोटे सुकुमार बच्चे। चाणूर कहता है, हे प्रभु, मैं आपको जान गया हूं। न बालो न किशोरस्तम बलश्च बलिनाम बरह। ना बालक हो, न वयस्क हो, न वृद्ध हो, आप तो हम बलवानों के बलवान हो, हम सबके बल हो। सो कृष्ण के साथ चाणूर युद्ध करने लगा है और बलराम जी के साथ मुष्टिक का युद्ध प्रारंभ हो गया है। दोनों में
दोनों में भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया है। द्वंद्व युद्ध दोनों का चल रहा है। कृष्ण का चाणूर के साथ, बलराम का मुष्टिक जी के साथ युद्ध होते होते भगवान को क्रोध आया है और एक चांटा खींच करके मारा है, तो दोनों मृत प्राय हो गए हैं। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। भगवान दौड़ करके गए हैं। 32 फुट ऊंचे मंच पर कंस विराजमान है। भगवान ने कंस के केस को पकड़ा है और वहीं से नीचे पटक दिया है। और जब कंस नीचे गिरा है तो भगवान उसकी छाती पर कूद गए हैं। रहे सहे प्राण भी निकल गए। बोल कंस मर्दन भगवान की। कंस मृत हो गया है। भगवान गए हैं। ये देवकी मैया और नंद बाबा को मुक्त किया है, उग्रसेन को मुक्त किया है, उग्रसेन को राजा बनाया है। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है और पढ़ने चले गए हैं उज्जैन संदीपनी मुनि के आश्रम में। और भगवान ने शीघ्र ही सभी विद्याओं को सीख लिया है।